क्लास 10th टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। ये हमारी सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स है एनसीईआरटी बुक का, उसके लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो है। पॉलिनोमियल वर्ड दो वर्ड से बना है। इट्स ग्रीक वर्ड। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। तो मैनी टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, तो हम कह सकते हैं एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कई टर्म्स हो, एक से ज़्यादा हो, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। algebraic expression which has two or more algebraic terms, जिसमें दो या दो से ज़्यादा algebraic terms हों। It has variables, इसमें variables होंगे, constants होंगे, coefficients होंगे, exponents होंगे and the operators। इनको one by one जानते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट्स एंड ऑपरेटर्स क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस इक्वेशन से, इस एक एक्सप्रेशन से हम जानेंगे इन सभी चीज़ों को। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है 5x² प्लस 2x माइनस 7। वेरिएबल्स हमारे ये वाले नंबर जिनकी वैल्यू अलग अलग सवाल में कहूँ, अलग अलग इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, बदलती रहती है। तो ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स। x, a, b, c, d, y, z ये सभी हमारे वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारी ये काउंटिंग नंबर्स, एनी नंबर, होल नंबर्स कह सकते हो आप, या सभी रियल नंबर्स भी इसमें आता है। इट कुड बी इन माइनस, इन प्लस, एनी फॉर्म। तो ये हमारे सारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हम जिन्हें कहते हैं ना गिनती, तो ये वो हमारे कांस्टेंट्स है। अब आगे कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट क्या है? वो वाले टर्म्स जो हमारे वेरिएबल्स के साथ लगे होंगे। जैसे यहाँ पर 5x² है, तो एक्स स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट है वो है 5। तो ये हमारे कहलाते हैं कोफिशिएंट। ऐसे ही x का कोफिशिएंट कौन सा है? 2। x का कोफिशिएंट है 2। और नेक्स्ट क्या है? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मीन्स ये, जैसे यहाँ इसकी पावर 2 है, इधर पावर 1 है। अगर हम देखें या हम समझ पाए तो इधर भी x है जिसकी पावर 0 है। तो ये सभी हमारे एक्सपोनेंट्स हैं। एंड नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन्स ये प्लस, माइनस, ये सारी चीज़ें जिनसे हम इन टर्म्स को प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सॉरी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, समवेयर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, तो ये सभी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जब इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वो वाले ऑपरेटर्स हैं। अब मैंने टर्म्स वर्ड यूज किया जो हमारी डेफिनेशन में भी था। टर्म्स टर्म्स क्या होंगे? इसके ये पार्ट, जैसे ये देखो, इसमें ये 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 तीनों हमारी टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीन हमारी टर्म्स हैं इस एक पॉलिनोमियल में। अगर मैं कुछ और भी एग्जाम्पल लेऊं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x प्लस 3, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स हैं, ये एक टर्म और एक ही टर्म। इतना ही नहीं, अगर मैं सिर्फ एक ही टर्म, सिर्फ मैंने x ही लिख दिया है, तो ये भी हमारी एक टर्म है, ये भी हमारी एक टर्म है। तो हमने जान लिया है वेरिएबल्स को, कोफिशिएंट्स को, टर्म्स को। अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच इज डिग्री। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन से करते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन एनी पॉलिनोमियल इज नॉन एज इट्स डिग्री। तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल नंबर होगा हमारा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ, मैंने लिखा 2x प्लस 3। तो यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है? x। x की हाईएस्ट डिग्री इसमें, अब इसमें तो डिग्री 1 ही है, तो इसकी डिग्री कहलाएगी 1। और लेते हैं एग्जांपल्स, जैसे अब लिया मैंने 3x² प्लस 4x प्लस 3, कुछ भी। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इधर 1 है, इधर 2 है, तो जो हाईएस्ट हमारी पावर होगी वही कहलाती है डिग्री। और लेते हैं एग्जांपल्स, जैसे मैंने लिखा 5x की पावर 4, 3x की पावर 3, या मैं क्यूब कह दूं 3x क्यूब, 2x प्लस 2, लाइक दिस, कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल। तो अगर मुझसे कोई इसकी डिग्री पूछता है
तो मैं देखूंगी कि हाईएस्ट जो पावर है वो 4 है, और जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी होती है डिग्री। तो अभी हमने पॉलिनोमियल्स को जान लिया है और डिग्री को जान लिया। अब नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं। वैसे तो देर आर मैनी टाइप्स, बट हम अपने सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। तो हमने दो तरीके से इसका डिवीज़न किया है, दो तरीके से हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली है बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड है बेस्ड ऑन डिग्री। तो पहले हम टर्म्स वाले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसमें एक ही टर्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, मैंने लिख लिया 2x या 3y। तो ये हमारे एक ही टर्म वाले पॉलिनोमियल्स हैं। अगर मैं सिर्फ कोई नंबर लिख लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ, जैसे मैंने लिख लिया 10, तो ये भी एक, वैसे तो ये कांस्टेंट टर्म्स है बट एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। बाइनोमियल में हमारे पास दो टर्म्स आएंगी। जैसे मैं कोई नंबर लिख लेती हूँ 5x + 3, तो ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे जिसमें हमारे पास दो टर्म होंगी, ये सभी हमारे होंगे बाइनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास, जिस पॉलिनोमियल में हमारे पास तीन टर्म्स होंगी, ट्राइनोमियल, मतलब ट्राई मीन्स थ्री। तो जिसमें हमारे पास थ्री टर्म्स होंगी, जैसे 3x² + 2x + 4, इस तरह का और भी कोई नंबर जिसमें हमें पता है कि कितनी टर्म्स है, थ्री। तो थ्री टर्म्स वाले जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। तो ये तो थे हमारे बेस्ड ऑन टर्म्स, बाकी भी होते हैं, हमें उनकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम आते हैं बेस्ड ऑन डिग्री पे। डिग्री के अकॉर्डिंग सबसे पहला है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर जीरो होगी। तो सभी कांस्टेंट टर्म्स, जैसे मैंने लिखा 3, 7, कुछ भी नंबर हमने दिया, ये सारी हमारी जीरो पॉलिनोमियल है। क्योंकि अगर हम देखें तो इनके साथ जो x है, y है, z है, जो भी वेरिएबल है, उसकी पावर जीरो है। किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं उनके साथ 1 तो है ही मल्टीप्लिकेशन में। तो जीरो पॉलिनोमियल्स में हमारे आ जाएंगे कांस्टेंट टर्म्स। ये डन। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे, जिनकी डिग्री होगी 1। लीनियर पॉलिनोमियल्स हमारे वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होगी। जैसे मैं नंबर लिखती हूँ 3y + 4, तो अब इसकी डिग्री 1 है, पावर 1 है। तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होगी। अब ऐसे ही अगर किसी की डिग्री 2 है, तो वो हमारे, जैसे मैं लिख लेती हूँ पहले 5x² + 3x y वटेवर। तो ये अब हमारे पास कितने हैं, इसमें मैंने दो वेरिएबल यूज़ किए हैं। तो जिसकी डिग्री 2 है वो हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही नेक्स्ट जिसकी डिग्री 3 है, 4x³ + 5x² भी ले लेते हैं, 6x + 3। तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, उन्हें हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही जैसे-जैसे डिग्री रेज़ होगी, जैसे नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डाइक्वाड्रेटिक, तो हमने नहीं करनी है इतनी सारी। तो बेसिकली हमने जान लिया है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हैं, हमारे से जो रिलेटेड है, हमारे लिए जो सिग्निफिकेंट है, टर्म्स के अकॉर्डिंग ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन डिग्री ज़ीरो पॉलिनोमियल जिसमें सभी कांस्टेंट टर्म्स आएंगी, लीनियर जिसकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, इफ f ऑफ x, ये हमारी नोटेशन होती है पॉलिनोमियल के लिए। इफ f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, और
अल्फा इज एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर है अल्फा, देन तो क्या होगा, द रियल नंबर ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय अल्फा इन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब ये कि जब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, हम इसे पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, कुछ भी नहीं, तो मैंने ले लिया, जैसे मैंने लिख लिया 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, ये कोई पॉलिनोमियल ले लिया, तो जब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं अल्फा कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, अल्फा की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 -4 एनी नंबर, तो मैंने ले लिया, जैसे मैंने लिया 2, तो एफ ऑफ 2 जहाँ जहाँ x है, जैसा डेफिनेशन ने बोला है रिप्लेसिंग x बाय अल्फा, उसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 की ली है, तो 4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2, 4 4 जा 16, 16 में हम 6 ऐड करेंगे 22, और उसमें 2 ऐड करेंगे 26। तो ये जो वैल्यू आई हमारी एफ ऑफ 2 की, इसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, तो अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ एफ ऑफ ए, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया यहाँ, इफ एफ ऑफ ए इज जीरो। तो कोई भी रियल नंबर अल्फा हमने लिया, तो अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं और एफ ऑफ अल्फा हमारा जीरो आ जाता है, तो वो अल्फा उसका जीरो कहलाएगा। जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया यहाँ पे 4x -8, कोई एक एग्जाम्पल के लिए मैंने पॉलिनोमियल लिया है, तो यहाँ x की वो वैल्यू जिसको रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो हम निकाल लेते हैं। जैसे मैंने इसको लिख लिया ज़ीरो के इक्वल, तो 4x इज इक्वल टू -8 इधर आया प्लस 8, x निकाल रहे हैं हम, 8 इधर ही रहेगा, 4 जो है वो अपने राइट हैंड साइड पर जाएगा, इधर डिवीजन में आ गया, 4 से 8 को डिवाइड किया 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे इस पॉलिनोमियल में, मैं वेरीफाई करके दिखाती हूँ, जब मैंने यहाँ जहाँ x था वहाँ पर क्या ले ली वैल्यू, 2 ले ली, 4 इंटू 2 -8 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करने पर क्या हुआ, 4 इंटू 2 8 सब्ट्रैक्टेड 8 इज 0, तो 8 -8 0 है। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो ये वैल्यू थी x की, जो ये वैल्यू 2 थी, वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है, क्योंकि इसको रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो ये सभी हमारे एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर, x की जगह उसको रखने पर, अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आ जाती है वो 0 आ जाए, तो वो हमारी कहलाती है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के लिए हम उसके ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहाँ समझेंगे, तो बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स, हमें कोई ऐसा ग्राफ दे रखा होगा, कोई भी ग्राफ दे रखा होगा और हमें बोला जाएगा कि इसके ज़ीरो निकालो। तो मैंने यहाँ एक पैराबोला ले लिया है, हम जानते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई। तो ये जो पैराबोला है ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है ग्राफ। तो जितने भी पॉइंट्स पर ये एक्स को टच करेगा ये हमारे कहलाएंगे ज़ीरो। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि ये 2 ही पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, मैंने कोई एक कर्व ले ली, तो आप देखो ये वाली जो कर्व है हमारी वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर स्ट्राइक कर दिया, 1 2 3। तो इसके लिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे कितने आ जाएंगे, 3। तो जितने भी पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस पर हमारी कर्व या लाइन जो भी ग्राफ है, जितने भी पॉइंट पर वो उसको टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारे होंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़।
नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफ़िशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल है, मैंने ax² + bx + c की फॉर्म में लिया है, तो इसके जो ज़ीरोज़ आएँगे, अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 ज़ीरो आएँगे, क्यूबिक इक्वेशन के 3 आते हैं, तो इक्वेशन की डिग्री जितनी होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ आते हैं। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम देखेंगे कि इसके ज़ीरोज़ और कोएफ़िशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैंने मान लिया कि इसके 2 ज़ीरोज़ कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो इस तरह के इक्वेशंस में क्या होगा, कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स जब भी हम उनका सम निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, पहले हम ज़ीरो निकालना सीखेंगे, हम करेंगे इनको सम्स को एक्सरसाइज़ में। तो जब हम ज़ीरो निकाल लेंगे तो उसके बाद का ये रिलेशन है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ का जो सम होता है, वो इक्वल होता है उसके कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स इन माइनस कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा शॉर्ट में लिखें तो हम यहाँ से देखते हैं। अब कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, बी। एक्स है, एक्स का कोएफ़िशिएंट बी है, तो मैं बी लिख लूँ। आगे माइनस है, डिवाइडेड बाय कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट क्या है, ए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो आया वो आया माइनस बी बाय ए के। नेक्स्ट पर आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो। अब उन्हीं ज़ीरोज़ का जो हमने अल्फ़ा बीटा लिए थे, कुछ भी लें, कुछ भी आए ज़ीरोज़, उनका जो प्रोडक्ट आएगा, उनका क्या रिलेशन है कोएफ़िशिएंट से? उनका रिलेशन ये है कि जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो डिवाइडेड बाय कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इधर आता है, इसमें देखो कांस्टेंट टर्म हमारी सी पर होती है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ सी डिवाइडेड बाय कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट क्या है, ए, तो डिवाइडेड बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है सी बाय ए। ये कंसेप्ट आपको अभी थोड़ा-सा शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, तो पहले हम इसके ज़ीरो फाइंड करेंगे। हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड यूज़ करेंगे। पिछले क्लासेस में आप इसकी फैक्टराइजेशन कर चुके होंगे। तो हमने 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि नहीं, 2 नंबर्स की फॉर्म में लिखना है जिनको प्लस या माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो अगर मैं 10 के फैक्टर्स करूं, वैसे तो बेसिक है 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो 2 फैक्टर आ गई, 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन से, और 2 और 5 ऐड करके 7 होते हैं, तो हमारे नंबर आ गए 5x प्लस 2x। इसके बाद हम इनकी पेयरिंग करके यहाँ से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से हमने x को कॉमन आउट किया, x प्लस 5, इधर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 5। अब इधर भी x प्लस 5, इधर भी x प्लस 5, हम इन दोनों में से x प्लस 5 को ही कॉमन ले लेंगे। x प्लस 5 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर बच गया x प्लस 2। दोबारा लिख देती हूँ मैं, x प्लस 5 और x प्लस 2 ये हमारे आ गए इसके फैक्टर्स। अब हम ज़ीरो फाइंड कर रहे हैं तो हमें इसको ज़ीरो के इक्वल रखना होगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आएगी -5, प्लस का 5 इधर आके -5, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। अब हमारे पास ये ज़ीरोज़ आ गए हैं, -5 और -2। अब हम इनका चेक करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन चेक करते हैं, हमने ऊपर किया ही था। तो ये हमारी इक्वेशन थी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके 2 ज़ीरोज़ हमने अभी सॉल्व किए, तो पाए वो है -5 और -2। हमने पीछे रिलेशन में पढ़ा था पिछले पेज में। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो थे हमारे वो ये थे -b/a की फॉर्म में, और प्रोडक्ट जो था वो c/a। बस इसी की वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या क्या आया हमारे पास, -5 और -2, तो हम इनका सम निकालते हैं पहले। -5 प्लस -2,
दिस इज -5 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 2 7, और साइन हम हमेशा बड़े वाले नंबर का लेते हैं, तो ये आया -7। अब इधर चेक करते हैं राइट हैंड साइड पर, -b/a। इस फॉर्म में यहाँ a हमारा 1 है, b जो है हमारा 7 है, और c जो है वो है 10। तो माइनस b की वैल्यू कितनी थी? 7 अपॉन में a कितना है? 1। तो -7/1, ये तो -7 ही आ गया। तो यहाँ से ये तो वेरीफाई हो गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। अब हम प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट -5 इंटू -7, इनका प्रोडक्ट हम करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस होता है। इस साइड आते हैं राइट हैंड साइड पे, c/a। तो c हमारे पास कितना था? 10, और a 1। 10/1, 10/1, दिस इज 10। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आई थिंक आई हैव डन एनी मिस्टेक। ज़ीरोज़ क्या थे हमारे? -5 एंड -2। ओके, मैंने यहाँ -7 ले लिया। दिस इज़ -2। 5 2 ज़ा, सॉरी फॉर दिस, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, तो इधर भी 10 और इधर भी 10। तो हमारा ये वाला रिलेशन जो है ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वीडियो का वो ख़त्म होता है।